नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2022 पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस देश में 44 यूनिकॉर्न की पहचान की गई है और उन्होंने काफी दौलत बनाई और देश के विकास में अहम योगदान भी दिया है और वो भारत की प्रतिभा और नवाचार को आगे ले जा रहे हैं। और खास बात यह है कि सब 2020 और 2021 के बीच हुआ और ऐसे वक्त जब सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी। और दरअसल जब किसी भी प्राइवेट कंपनी का वैल्यूएशन का $1 बिलियन से ज्यादा हो जाता है तो उस कंपनी को फाइनेंशियल दुनिया में यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहा जाता है। और उन्होंने कहा कि भारत में हर गांव में बिजली पहुंची जा रही है और वहीं विद्युतीकरण की रफ्तार लगातार बढ़ाई भी जा रही है। और कांग्रेस शासन के दौरान अंधकाल काफी प्रचलित था, जबकि अब हर गांव में और हर घर में बिजली है। और उन्होंने मनरेगा पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि मनरेगा एक मांग आधारित कार्यक्रम है, जब भी मांग होती है हम अतिरिक्त आवश्यक राशि देते हैं। हालांकि सीतारमण के जवाब के दौरान कांग्रेस, आईयूएमएल और डीएमके ने वॉकआउट किया और इस पर मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास सदन में बैठने और सच्चाई का सामना करने का धैर्य नहीं है और इसके बजाय वो भाग जाते हैं। वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वसुंधरा में देर रात एक दर्दनाक हादसे में 3 घर के चिराग बुझ गए। और वहीं जानकारी के अनुसार गुरुवार देर रात करीब 1:30 बजे के एक तेज रफ्तार स्कोडा कार रेलिंग तोड़कर हिंडन नहर में जा गिरी और कार में 3 दोस्त सवार थे और हादसे में तीनों की मौत हो गई। और कार सवार युवक खड़ा क्षेत्र से अपने दोस्त की बहन की शादी में इंदिरापुरम के एक फार्म हाउस में आए थे और वो शादी से वापस लौट रहे थे और अचानक ये दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 3 दोस्तों की नहर में डूबने से मौत हो गई। और पुलिस ने तत्काल क्रेन और जेसीबी की मदद से गाड़ी को बाहर निकालकर तीनों के शव कब्जे में लिए और इसकी सूचना मिलने पर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और उनमें भी कोहराम मच गया। और तीनों दोस्त की पहचान सोनू का बेटा शंकर निवासी दीपक विहार खोड़ा कॉलोनी और देवगुप्ता का बेटा प्रदीप गुप्ता निवासी दीपक विहार और ललित का बेटा नरेश निवासी अलीगढ़ के रूप में हुई है। और पुलिस ने तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और वहीं पुलिस बलों में महिलाओं की घटती संख्या पर संसदीय समिति ने चिंता व्यक्त की है। दरअसल आनंद शर्मा के नेतृत्व वाली गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति की ओर से एक रिपोर्ट सौंपी गई है और इस रिपोर्ट में पुलिस बलों में महिलाओं के खराब प्रतिनिधित्व को लेकर चिंता व्यक्त की गई। और समिति की ओर से गृह मंत्रालय को सौंपी गई विस्तृत रिपोर्ट में पुलिस प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण और सुधार पर बात की गई और इसमें बताया गया है कि पुलिस बल में केवल 10.30% महिलाएं ही शामिल हैं। और समिति की ओर से की गई सिफारिश में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य पर केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस बलों में 33% महिला पुलिस के प्रतिनिधित्व के लिए रोड मैप बनाना चाहिए और इसके लिए अतिरिक्त पद सृजित किए जा सकते हैं। और समिति की ओर से पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि पुलिस बलों को रक्षा बलों से सीख लेनी चाहिए और रक्षा बल महिलाओं को चुनौतीपूर्ण कार्य दे रहे हैं और उन्हें युद्धक भूमिकाएं सौंपी भी जा रही। और ऐसे में केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में भी पुलिस बलों को महिलाओं की भूमिका के बारे में सोचना चाहिए और उन्हें चुनौतीपूर्ण कर्तव्य देने चाहिए। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक पुलिस स्टेशन में 3 महिला सब इंस्पेक्टर के अलावा 10 महिला कांस्टेबल की तैनाती की जानी चाहिए और इसके अलावा प्रत्येक जिले में महिला पुलिस स्टेशन का भी निर्माण होना चाहिए।